हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है भारत के टोल कनेक्शन सिस्टम को लेकर के 24 के इलेक्शन से पहले। अब ये जो नया प्रपोज हाईवे टोल कलेक्शन है, ये क्या है, कैसे ये ऑपरेट करता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं, प्राइवेसी के साथ यहाँ कौन से इश्यूज हो सकते हैं, फास्टैग्स के साथ क्या हो जाएगा, फास्टैग्स के बारे में हम चीजें देखेंगे, उसके अलावा गगन के बारे में हम चीजें देखेंगे। देन वी विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। So let's start. Now, why in news? Recently, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड जो हाईवेज मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक नया हाईवे टोल कनेक्शन सिस्टम लाने के लिए, जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे इंप्लीमेंटेड होगा या उस पर बेस्ड होगा। और ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा इलेक्शन 2024 से पहले, उससे पहले ही इसको लेकर के आया जाएगा। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। अब ये जो नया प्रपोज सिस्टम है, ये है क्या? तो जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये एक लार्ज कॉन्स्टलेशन इस्तेमाल करेगा बहुत सारी सैटेलाइट्स का, ताकि एक ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा नेविगेशन जो इंफॉर्मेशन है या लोकेशन जो है वो मिल सके एक यूजर की ग्लोबली एज कंपेयर टू द जीबीएस अलोन। अब ये जो नया सिस्टम है, इसमें होगा कि एक ऑन बोर्ड यूनिट जो होता है, इसको या फिर इसको आप एक ट्रैकिंग डिवाइस कह सकते हैं, ये एक व्हीकल के अंदर फिट हो जाएगा, जिसके लोकेशन को मैप किया जाएगा सैटेलाइट का यूज करके। अभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं पूरे एंटायर लेंथ की कंट्री के नेशनल हाईवे के देखे जाएंगे, इनको लॉक किया जाएगा। ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यहां पे इस्तेमाल की जाएगी, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, और टोल रेट एक पर्टिकुलर हाईवे पर इसी हिसाब से असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद यहां पे जैसे ही जितना ट्रेवल जो व्हीकल है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही पैसा उसके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा, जो कि इसी ओबीयू या उस ट्रैकर डिवाइस से जो लिंक्ड वॉलेट होगा उससे। ये जो सिस्टम है, एडिशनली इसमें बेसिकली गैंट्रीज होंगे। गैंट्रीज एडिशनल आप सीसीटीवीज वगैरह ये मानिए, ये जो सीसीटीवीज होंगे ये अलग अलग चेक पॉइंट्स पर होंगे हाईवे के एनफोर्समेंट पर्पस के लिए। ये इमेज कैप्चर कर लेंगे व्हीकल की, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन जो प्लेट होगी उसके पीछे, और क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि क्या यूजर ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है सिस्टम को, कि वो ट्रैकिंग डिवाइस हटा ले या फिर वो बिना एबीयू के जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ये यहां कुछ चीजें हैं। अब प्रश्न है कि ये ऑपरेट कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो भी एक टोल्ड व्हीकल है, इसमें ओबीयू जो है उसको यहां पे माउंट किया जाएगा, वो यहां पे लगाया जाएगा। लगाने के बाद ओबीयू की लोकेशन जो है इसको गगन ट्रैक करेगा। ये जो गगन के सैटेलाइट्स हैं ये इसको ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद, और ये जो एक्यूरेसी है, ये लगभग 10 मीटर की एक्यूरेसी यहां पे देखी जा सकती है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होगी, ये कोऑर्डिनेट्स देगा नेशनल हाईवे को। ये जो सॉफ्टवेयर है कैलकुलेट करेगा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक व्हीकल ने, और उतना ही अमाउंट उसके वॉलेट से यहां पे वो कट कर लिया जाएगा जो ओबीयू से लिंक्ड होगा। एंड गैंट्रीज जो होंगे जिसमें सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, एनफोर्समेंट के लिए वर्क करेंगे, व्हीकल के कैप्चर करेंगे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को। सो दिस इज अबाउट इट कि कैसे वर्क करेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो एडवांटेज इसका हो सकता है वो होगा कि यू कैन पे एज यू टोल। जैसे जैसे आप चलते हो वैसे जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आप पे करोगे। इसके अलावा ये बैरियर फ्री हाईवे मूवमेंट देगा। कहीं पे इस टाइप के बैरियर्स आपको देखने को मिलेंगे, सीधा सीधा व्हीकल जा सकता है। बट यहां पे कुछ चैलेंजेस भी हैं एनफोर्समेंट के। अब चैलेंजेस में आता है कि टोल रिकवरी में यहां पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि बैरियर नहीं होगा तो टोल को रिकवर करना, जिन लोगों के वॉलेट में ही इनसफिशिएंट फंड है, उन्होंने वॉलेट का ही रिचार्ज नहीं कराया, वहां से कैसे लिया जाएगा। एनफोर्समेंट डिफिकल्टीज यहां पे आ सकती हैं। नॉन कंप्लायंस है, जैसे जो व्हीकल जिनके पास ओबीयू नहीं है या इंटेंशनली उन्होंने उसे डिसेबल कर दिया है, उस पर वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। व्हीकल के टाइप जो है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश व्हीकल टाइप्स है, अगर कार है और वो ट्रक का ओबीयू यूज कर रहा है, या जो ट्रक है वो कार का ओबीयू यूज कर रहा है, तो यहां पे ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो एएनपीआर सिस्टम है, ये जो एडिशनल ये जो टोल का सिस्टम है, इसको अप्लाई करना नेशन वाइड ये अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में वो ही इनएडिक्वेट है। लीगल रेगुलेटरी यहां एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे सरकार को, एडजस्टमेंट अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। जो नेशनल हाईवे फ्री रूल्स जो होते हैं, इनके अंदर जितने भी टोल रिकवरी के होंगे, अब इसमें ऑफेंसेस जो हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा, ओबीयू को मैंडेट करना पड़ेगा। ये यहां पे सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन यहां प्राइवेसी का भी इशू है। जो मिनिस्ट्री है इसने डिसाइड किया है कि हम यहां जो हमारा गगन है इसका इस्तेमाल करेंगे, सैटेलाइट सिस्टम है, लेकिन हम यहां जीपीएस का यूज नहीं करेंगे जो कि यूएस बेस्ड है। इसका सबसे बड़ा कारण यहां पे ये है कि इसको यूएस करता है तो डेटा सिक्योरिटी ताकि कंट्री के अंदर ही इंश्योर्ड रहे। लास्ट ईयर भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये पास किया गया था, और ये पार्लियामेंट में ये एड्रेस करता है प्राइवेसी कंसर्न्स को। लेकिन यहां एग्जेम्पशंस हैं कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को यहां दे दिया जाएगा तो ये स्टेट की सर्वेलेंस को बढ़ा सकता है। ये प्राइवेसी का इशू है।
अब कैसे ये फंक्शन या फास्टैग्स जो है वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड फास्टैग्स होते हैं बेसिकली, और ये टोल करेक्शन के इस्तेमाल करते हैं। 2016 में ये रोल आउट हुए थे, लेकिन इनको मैंडेटरी किया गया फरवरी 2021 के बाद से। अब दिसंबर 2023 की अगर हम बात माने तो लगभग 98.9% ऐसे व्हीकल थे जिनके पास फास्टैग्स था, एंड टोल कलेक्शन जो है ये लगभग 1.5 गुना बढ़ गया था। अगर हम देखें 2016 में लगभग इट वाज अराउंड 18,000 करोड़ एंड 2020-21 में इट वाज अराउंड 28,000 करोड़। तो नेशनल हाईवे फ्री प्लाजा टोल पे यहां होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे व्हीकल का नंबर यहां बढ़ा है, टोल रिवीजन हुआ है, फास्टैग्स का एडॉप्शन हुआ है। अभी जो नया टोलिंग सिस्टम है ये कोएग्जिस्ट करेगा फास्टैग बेस्ड टोलिंग कलेक्शन के साथ साथ, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि वेदर ये जो ओबीयूज हम लगाएंगे क्या ये मैंडेटरी होंगे सारे व्हीकल्स के लिए या केवल कुछ व्हीकल्स के लिए। तो अगर हम फास्टैग्स के बारे में देखेंगे तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर होता है। ये टोल पेमेंट को डायरेक्टली कर सकता है जब व्हीकल मोशन में हो। ये जो है टैग है ये विंड स्क्रीन पे लगा दिया जाता है और ये कंज्यूमर को एनेबल करता है कि वो टोल पेमेंट डायरेक्टली ही दे सकता है जब वो टोल से जा रहा हो बिना रुके। अब यहाँ पे ये कन्वीनियंस देता है कैशलेस पेमेंट्स की, अलॉन्ग विद बेनिफिट्स होते हैं जैसे फ्यूल बचता है, टाइम बचता है कस्टमर का। तो आइए हम गगन के बारे में जानते हैं। ये जो जीपीएस एडेड है ये क्या है, तो इसको जो डेवलप किया है वो इसरो ने डेवलप किया है, ये आपको याद रखना है। प्लस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको जीपीएस सिग्नल को एनहांस करने के लिए यूज किया है। फंक्शनल इसका ऐसे होगा कि इसमें ग्राउंड स्टेशन होंगे ताकि जीपीएस स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज को यहां पे देखा जा सके, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी बढ़ाई जा सके यूजर्स के लिए। एविएशन में इसके काफी एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। ये जो है ये एविएशन सेक्टर में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है और फ्लाइट के जितने भी फेजेस हैं उसमें रिलाई होते हैं। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इसका यूज हो सकता है। एविएशन के बियॉन्ड भी यहाँ गगन के यूजेस है काफी। फॉर एग्जांपल ये बाकी जो जैसे मैरीटाइम है, हाईवेज है, रोड्स है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स में भी बेनिफिट कर सकता है। एंड मोर ओवर गगन जो है ये 4 स्पेस बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है ग्लोबली, जिसमें यूएसए का आता है वास एंड इसके अलावा यहाँ पे यूरोप का आता है इग्नोस बेसिकली बिलोंग्स टू द यूरोप, एंड यहाँ पे एक और है जो जापान का है, दैट इज एमसास। तो एमसास जो है इन तीनों में अब ये फोर्थ जो है वो भारत का होगा गगन। तो ये यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। Now we have a today's prelims question. The question says the new highway toll collection system relies on which technology for the location tracking? Is it GPS, Gagan cellular network, or BC both? You can type the answer in the comment section. The latest correct or not. Then we have today's main practice question. The question says the government of India proposes a new highway toll collection system based on the satellite navigation and onboard units. Analyze the system considering its advantages, challenges, and potential impacts on the fastags. So this was all about today's video and session. I hope it's treated very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Enlist IAS for your better preparation.